विपक्ष के सांसदों को डराने के लिए सीआईएसएफ का इस्तेमाल हो रहा है और वो भी सदन के भीतर। सदन में आरोप बहुत गंभीर लगे हैं। ये आरोप हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं कि आखिरकार सदन में क्या सीआईएसएफ को बुलाया गया था। विपक्ष आग बबूला हो रहा है ये कहते हुए कि हम क्या आतंकी हैं, हम राज्यसभा के सदस्य हैं कि टेररिस्ट हैं। माजरा क्या है? क्यों कहा जा रहा है कि विपक्ष जो चिट्ठी लिख रहा है, आरोप लगा रहा है, वो बहुत ही संगीन और हैरान करने वाले हैं। आरोप यह है क्योंकि सदन में अगर सीआईएसएफ का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर किसकी इजाजत से हो रहा है, और क्या विपक्ष के विरोध के, जी हां, विपक्ष के विरोध को अब सीआईएसएफ के बल से दबाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे सवाल हैं और इसी को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है। जमकर मामला क्या है वो समझिएगा, क्योंकि आमने सामने किरण रिजिजू और खड़गे आ गए, फिर नड्डा आ गए। दरअसल राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब यह इल्जाम लगाया तो जबरदस्त हंगामा हो गया और कहा गया कि इस हंगामे के दौरान जेपी नड्डा ने अपना आपा खो दिया। एक महिला सांसद को लेकर, वो भी आपको दिखाएंगे, वो वीडियो वायरल हो रहा है। मगर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। ये आरोप गंभीर हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए सीआईएसएफ का इस्तेमाल होने का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं कि सदन के अंदर सीआईएसएफ लगाई गई थी। खड़गे ने पूछा कि ये सदन आप चला रहे हैं, किससे? स्पीकर से, उपसभापति से, कि सदन आप चला रहे हैं या अमित शाह चला रहे हैं। हंगामा हो गया। देखिए जरा। Sir, shall I ask you, in last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोले प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, एक डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू से बोलिए एलओपी बोलिए, आपने बोल दिया। No, to safeguard the interest outside the parliamentary members. Outside house दायित्व था आपको। सीआईएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआईएस को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी। अब हुआ क्या वो समझिए, और फिर जेपी नड्डा का सदन के भीतर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, जिसमें वो महिला सांसद को कुछ हड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ट्यूशन की बात हो रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। मगर पहले मामला समझिए कि हुआ क्या। खड़गे ने पिछले हफ्ते ही इसी मुद्दे को लेकर कि भाई आप आर्मी क्यों लगा रहे हैं सदन में, इसी मुद्दे को लेकर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को एक चिट्ठी लिखी थी, पत्र लिखा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हरिवंश आपको उपसभापति की चेयर पर दिखाई दे रहे होंगे। जिस पत्र में खड़गे ने कहा था, बाकायदा जो पत्र लिखा था उसमें कहा था कि हम इस बात से हैरान और परेशान हैं कि किस तरह सीआईएसएफ कर्मियों को सदन के वेल में दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जब सदस्य विरोध के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे होते हैं तो क्या हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? और इसी बात को जब सदन में सीआईएसएफ लगाया गया था, इसी बात को जब पूछा गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, कहा गया कि सदन चला कौन रहा है, चेयर से कहा गया यानी हरिवंश से कि चला कौन रहा है सदन, आप चला रहे हैं या अमित शाह चला रहे हैं। हंगामा हो गया और फिर उसी दौरान जेपी नड्डा, जी हां, जेपी नड्डा भी भड़क उठते हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, बाकायदा नड्डा की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, जिसमें सुनिएगा कि नड्डा कैसे विपक्ष की महिला सांसद को कह रहे हैं ओ मैडम, ओ मैडम। सुनिए जरा। मैंने कई बार कहा ओ मैडम, मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन
संभालना आता है। अभी नए नए हो। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि विरोध आप कर रहे हैं तो इसकी ट्यूशन हमसे लीजिए कि विपक्ष में कैसे बैठते हैं। और फिर आवाज आती है ओ मैडम बोलते हुए जेपी नड्डा साहब। वैसे गजब बात है, जिस संसद में महिला आरक्षण की बातें होती है बड़ी बड़ी, वहीं ओ मैडम कहकर महिला सांसद को संबोधित किया जाता है। खैर, मामला कितना गंभीर है अब वो भी समझिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे हैं। दरअसल कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा में पार्टी के जो मुख्य सचेतक हैं जयराम रमेश, उन्होंने क्या कुछ कहा है अब वो भी सुनिए, क्योंकि मामला हमने कहा ना बहुत गंभीर है। आपसे उस आरोप को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि भाई राज्यसभा के सभापति जो जगदीप धनखड़ थे वो अचानक से अपना इस्तीफा देते हैं, और उनके इस्तीफा देने के बाद सुनिए क्या कह रहे जयराम, हम देख रहे हैं कि राज्यसभा के कक्ष पर सीआईएसएफ के जवानों का कब्जा हो गया है। यानी वो ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि जब से धनखड़ ने इस्तीफा दिया है तब से ही सीआईएसएफ के जवान अब सदन में कब्जा कर चुके हैं, यानी मामला गंभीर है। तभी तो राज्यसभा में मंगलवार को सदन में मिलिट्री और सीआरपीएफ लाने के नेता विपक्ष के इल्जाम को लेकर हंगामा हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही कहा, बकायदा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और खड़गे दोनों आमने सामने आ गए। इस हंगामे के दौरान हरिवंश ने बकायदा यह भी कहा कि सीआईएसएफ नहीं है, कोई सीआईएसएफ नहीं लगाएगा, ये मार्शल हैं। खैर, सच्चाई क्या है इसकी जांच होनी चाहिए। क्या वाकई में उस दिन सदन में मार्शल थे या फिर सदन में सीआरपीएफ को लगाया गया था? क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त सदन लगातार बाधित हो रहा है, लगातार हंगामा हो रहा है, और जब से यह सदन शुरू हुआ है, मानसून सत्र शुरू हुआ है, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर ही सही से चर्चा हो पाई है। विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा है, बार बार गुहार लगा रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार चर्चा करवाए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, मगर है क्या मोदी सरकार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही। लगातार संसद के मेन द्वार पर विपक्ष का विरोध जारी है और आज भी रहा, मगर अब तो बात सदन में आर्मी लगाने तक की हो गई है। तो क्या विपक्ष को डराने की कोशिश हो रही है? जो इल्जाम विपक्ष लगा रहा है, सवाल गंभीर है। खैर, इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या विपक्ष के सांसदों को डराने के लिए सीआईएसएफ का इस्तेमाल हो रहा है? क्या वाकई में इल्जाम में दम है? जांच होनी चाहिए कि नहीं? और हाँ, चलते चलते एक दरख्वास्त, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये मंच आप ही का है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।